गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड के ऊपर रहेगा। क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड जो हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ा है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सॉलिड से क्या क्या रिवोल्यूशन आया है, पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब सॉलिड्स ने कितनी आसान बना दी। तो वैसे तो हम सॉलिड्स को बहुत टाइप्स में बांटते हैं, बायोमोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड्स। बट हम एक क्राइटेरिया लेते हैं कि हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट, जो आपका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, उस क्राइटेरिया को लेते हुए मैं सॉलिड को 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूं या 2 टाइप्स में क्लासिफाई करता हूं। पहले का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे का नाम है अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो वर्ड है ये क्रिस्टल से बना है। क्रिस्टल जैसे आप NaCl की क्रिस्टल देखते हो, KCl की क्रिस्टल देखते हो, जो भी सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलिक रहता है उस फॉर्म में। और अमरफस का मतलब है, ये एक ग्रीक वर्ड है अमरफस, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म। नो फॉर्म, अनआकार, मतलब इसका हम कोई आकार फिक्स नहीं कर सकते हैं। अब क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड की बातें करें तो सबसे पहले आप इनको ट्रू सॉलिड्स बोलते हो और इनको सूडो सॉलिड्स बोलते हो या फिर फॉल्स सॉलिड बोलते हो या सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हो। आज हम कुछ डिफरेंस लेके चलते हैं कि इन सॉलिड्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं और एक ऐसा मेटल बताऊंगा जो क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दोनों फॉर्म शो करता है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, crystalline solid have proper arrangement और definite ज्योमेट्री। भाई इनका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है या फिर बिल्कुल डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। और जो आपका सेकंड है अमरफस सॉलिड, दे डू नॉट have proper arrangement or definite geometry। NCERT का जो पेज नंबर 2 है उस पर आपको 2 एग्जाम्पल मिलेंगे, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। एक के अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट है और एक के अंदर इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है। अगर हम डायग्राम्स की बात करते हैं तो आप कुछ ऐसा बता सकते हो, ये जो अरेंजमेंट है ये बिल्कुल प्रॉपर है।
और अगर मैं इस तरफ बात करता हूँ तो ये स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है। सेकंड, जो सेकंड प्रॉपर्टी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, आप क्लासरूम का एग्जांपल लेके चलिए और एक प्रेयर ग्राउंड का। प्रेयर ग्राउंड में आप लोग बिल्कुल सीधे रो कॉलम्स में खड़े होते हो, बट जब आपकी लंच टाइम होता है या रेसेस टाइम होता है तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में या किसी भी पैटर्न में नहीं होते हो। तो जो आपकी प्रेयर होती है उसमें आप लॉन्ग रेंज ऑर्डर कह सकते हो कि भाई जो पैटर्न है वो दूर तक फॉलो हो रहा है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जबकि अमरफस सॉलिड है वो आपके लंच ब्रेक की तरह है, उसमें कोई भी पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता है। 2 बच्चे यहाँ खड़े हैं, 3 बच्चे वहाँ खड़े हैं। अगर ऑर्डर मिलता भी है कि भाई 3 बच्चे लाइन में खड़े हैं तो वो बहुत शॉर्ट टर्म का मिलता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, या फिर ऑर्डर मिलता ही नहीं है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसमें सेकंड पॉइंट है दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर और नो ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक मैं ऐसी प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं जो आपको और लेक्चर्स में खास समझ में नहीं आएगी। आप आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक, 2 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रोपिक होते हैं, और जो अमरफस सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रोपिक एंड दीज आर एनआइसोट्रोपिक। सुनो भाई, एनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे आप किसी भी सॉलिड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, किसी भी सॉलिड को मेरे को ये 3 प्रॉपर्टी बतानी है। अब एक बात बताना, ये मेरे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैंने बोला ये प्रॉपर अरेंजमेंट है आपका, बट ऐसे ही मैं एक आयोनिक सॉलिड देता हूं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, और लास्ट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट प्रॉपर है, देख सकते हो आप, बट अगर मैं एक रो यहां से लेता हूं और एक मैं रो ऐसे लेता हूं, तो स्टूडेंट्स इसके अलोंग प्रॉपर्टी कुछ और आएगी और इसके अलोंग प्रॉपर्टी कुछ और आएगी। मतलब हम अलग डिफरेंट डायरेक्शन से इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू नोट करें तो ये अलग अलग आती हैं, तो ये आइसोट्रोपिक नहीं है। और अगर
इनकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हर डायरेक्शन से सेम आए तो वो आइसोट्रोपिक है। आप ये मत समझना कि ये क्यों नहीं करते, यूँ आप मेरी ध्यान से दो बात सुनिए। अगर हर डायरेक्शन से उसकी वैल्यूज़ आती हैं सेम तो वो है आइसोट्रोपिक, और हर डायरेक्शन से उसकी वैल्यूज़ आती हैं अलग तो वो है एनाइसोट्रोपिक। अब इसके लिए करंट की कंडक्टिविटी यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, रेजिस्टेंस यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। सो द properties like refractive index, mechanical strength, have different values along any direction. So this solid is anisotropic in nature। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब मैं बात करता हूँ अमरफस सॉलिड्स के बारे में। अब मेरे पास एक अमरफस सॉलिड है, जैसे आप कोई भी ले सकते हो, आपके पास ग्लास होता है, आपके पास प्लास्टिक्स होते हैं, आपके पास बहुत सारे पॉलीमर होते हैं जो अमरफस सॉलिड है। अमरफस सॉलिड में कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, इनका कोई भी ऑर्डर नहीं है। ये मैंने एक आयरन का बार ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, जिसमें इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है, तो मैं चाहे कहीं से भी यहाँ से नोट करूँ, यहाँ से नोट करूँ या यहाँ से नोट करूँ, मेरे पास हर बार जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वैल्यू आएगी सेम। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब आप ये लिख सकते हो इसमें, द प्रॉपर्टीज हैव सेम वैल्यू इन all the डायरेक्शन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ थी, इनसे आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ एग्जांपल्स लेंगे
और आपके कौन से ज़्यादा काम आता है, कौन सा कम काम आता है, या कितना कितना इनका यूजेज है, वो सारी बातें अभी डिस्कस करते हैं। जो आपका फोर्थ पॉइंट था, जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आप इनको बोलते हो ट्रू सॉलिड्स। और जो आपके अमरफस सॉलिड होते हैं आप इनको बोलते हो शूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। एक क्वार्ट्ज होता है, चमकीला पत्थर, जैसे आप बोलते हो रॉक टाइप पार्टिकल, चमकीला पत्थर, वो इसके अंदर आता है। और जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो अमरफस के अंदर आता है। आप और एग्जांपल लीजिए, आपका जो कांच होता है, आपने एंशिएंट बिल्डिंग्स में देखा होगा कि कांच नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? जो ग्लास है वो एक लिक्विड है, बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, उसके पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी है। मतलब टाइम के साथ वो नीचे फ्लो होता है और ऊपर से वो पतला हो जाता है और नीचे से वो मोटा हो जाता है। सो ग्लास को हम बोलते हैं इट इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास एक लिक्विड है, बट उस लिक्विड का एक नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। अमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड के आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NaCl, KCl, HCl, H2, आइस, जो भी हो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंडर आते हैं। प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीमर्स, ये अमरफस सॉलिड के अंडर आते हैं। अब अमरफस सॉलिड आपके यूज़ कहाँ आते हैं? भाई बात सुनो, मैं एक प्रॉपर्टी बताऊंगा, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये एग्जांपल देते हैं। फिफ्थ, क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर दे हैव शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक temperature at which solid melts। और जो आपका अमरफस सॉलिड है दे हैव a range of temperature at which solid melts। बस जो खास बात क्या थी वो सुनो। आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, आप आयरन का आप ये लगाओ, मैंने मेल्टिंग पॉइंट बता दिया आपको कि भाई वो 998 केल्विन के ऊपर बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका 0 से लेके 997 और 997.5 तक भी वो सॉलिड रहेगा। और जैसे ही 998 आएगा वो तुरंत एब्रप्टली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर। और जो आपका अमरफस सॉलिड है ये एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पे पिघलता जाता है। जैसे सबसे पहले वो सॉफ्ट होगा, भाई सॉलिड स्टेट है, थोड़ा सॉफ्ट में कन्वर्ट होगी, उसके बाद वो मेल्ट होगा और उसके बाद वो फ्लो करेगा। आप ग्लास का एग्जांपल ले सकते हो। एक कांच के टुकड़े को आप कितनी ज़्यादा शेप्स में बदल देते हो, जैसे आप लेबोरेटरी में करते हो। एक कांच है मेरे पास, उसको मैं घुमाता रहा, कुछ टाइम के बाद एक जो आपका बर्नर होता है उसके ऊपर वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और वो फ्लो भी हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण जो अमरफस की प्रॉपर्टी है, आप ग्लास को मोल्ड कर सकते हो बहुत ज़्यादा शेप्स के अंदर। बट क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं है, वो एक टेम्परेचर फिक्स है उसका। कैरेक्टरिस्टिक और शार्प मतलब कोई एक पॉइंट है, और कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आयरन का कुछ है, जो ये टेम्परेचर है आयरन के लिए कोई और वैल्यू है, कॉपर के लिए कोई और वैल्यू है, बट आयरन के लिए वो हमेशा फिक्स रहेगी और कॉपर के लिए भी वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था।
जो अगला पॉइंट है आपका वो है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने एक प्रॉपर्टी नोट की होगी, अगर मैं सोडियम को काटता हूँ तो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देता है। आपने देखा होगा अगर मैं आयरन को काटता हूँ वो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देता है। बट जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर बात करते हो, कुछ ऐसे सॉलिड्स भी हैं जो आपको रफ क्लीवेज देते हैं जब आप उनको एज टूल से काटते हो। वो एग्जांपल है अमरफस सॉलिड के, और जो बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देते हैं वो एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। सो ये भी लिख देते हैं, व्हेन दे आर cutted with sharp tool they give clean cleavage बट जो आपके पास when these solids cutted with sharp edge tool they give rough cleavage ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने देखा कि भाई इनको हम काटते हैं तो बिल्कुल प्लेन क्लीवेज मिलेगा। फॉर मैन एग्जांपल, मैंने इससे जो पहले कॉलम बनाया था एक डायग्राम बनाया था, भाई आपने बिल्कुल बीचों बीच काटा तो आपके पास बिल्कुल प्रॉपर और क्लीन क्लीवेज आएगा, और अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये इम्प्रॉपर और रफ क्लीवेज आएगा। अब स्टूडेंट्स हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली कि भाई एकदम से पिघलते हैं एब्रप्टली, और ये एक रेंज के ऊपर पिघलते हैं। भाई सपोज करो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक मेरे पास एक सॉलिड है आयरन, उसका मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट बता दिया 1000 केल्विन, तो वो 999 तक बिल्कुल हार्ड रहेगा। बट जैसे ही वो 1000 केल्विन के ऊपर आएगा डायरेक्टली पिघल जाएगा, वो सीधे मेल्टिंग करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जो अमरफस है आपका, ये सपोज करो आप 900 से ही लग जाएगा भाई पिघलना, फिर मेल्ट हो गया, फिर सॉफ्ट हो गया, फिर दोबारा से फ्लो करने लग गया। ऐसे स्टूडेंट्स आप जो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो, क्वार्ट्ज, मेटल्स, आयोनिक सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल NaCl, मोलिकुलर सॉलिड्स, जैसे एग्जांपल आपका CuSO4, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसमें एग्जांपल की बात करते हैं हम तो ले सकते हैं स्टूडेंट्स क्वार्ट्ज ग्लास, प्लास्टिक, रबर, और भी बहुत आप लिख सकते हो। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था, सल्फर। आपके पास दो फॉर्म होती है, मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बिक सल्फर। स्टूडेंट्स सल्फर अमरफस और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म शो करता है। वो सुनिए कैसे। जो आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर सल्फर होता है वो जनरली क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, पाउडर फॉर्म में रहता है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म कर गया। बट जैसे ही आप उसको एक टेम्परेचर से 200 डिग्री केल्विन पे, अगर सपोज करो आपने उसको उबाल दिया, मेल्ट किया बहुत देर तक, और जब उसको आप डायरेक्ट कोल्ड वाटर के अंदर पोर करते हो, मीन्स उसको डालते हो, तो वो रबरी टाइप लिक्विड रेड कलर का शो कर जाता है, डार्क रेड कलर का। जब वो सल्फर की फॉर्म रहती है तो वो अमरफस रहती है, और अगर वो रूम टेम्परेचर के ऊपर है पाउडर फॉर्म में तो वो क्रिस्टलाइन है। तो ये बात हम लिख देते हैं इसमें। जो 8th पॉइंट है, सल्फर एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म
as well as sulfur exist in amorphous form also। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो सॉलिड स्टेट का लगभग हमारा तीसरा लेक्चर था, अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में डिफरेंस, वो हमने आज ख़त्म कर दिया है। अब आगे आगे आपको सॉलिड स्टेट में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता जाएगा जैसे जैसे इस यूनिट को हम आगे करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो हमारा अभी तक है कि डायमंड और एक आयरन दोनों है सॉलिड, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। आयरन और सोडियम दोनों है सॉलिड्स, बट एक नाइफ से कट जाता है, एक नहीं कटता है, एक का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कुछ और होता है, एक का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होता है। तो स्टूडेंट्स ये आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस लेक्चर को अभी हम डिसकंटिन्यू करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।